पत्नी बगल में सोई हुई है और पति भी बगल में सोया हुआ है। पति सो जाता है और जो पत्नी अपने प्रेमी को कॉल करके बुला लेती है, बुला करके और अवैध संबंध बनाती है उसी बिस्तर पर, जिस बेड पर उसका पति लेटा हुआ बगल में, उसी बेड पर वो अपने प्रेमी को कॉल करके बुलाती है और वहाँ पर शारीरिक संबंध बनाती है, यानी कि सेक्स करना स्टार्ट कर देती है। और पति बगल में सोया हुआ है। काफ़ी टाइम जब कंटिन्यू शारीरिक संबंध बनता है तो कुछ देर के बाद पति को भनक लगता है कि कोई बगल में कुछ काम कर रहा है। उसके बाद पति जगता है तो देखता है ये नज़ारा हो चुका है। उसके बाद पत्नी क्या करती है, आइए जान लेते हैं। जब पति ये नज़ारा देखता है तो पति को विश्वास नहीं होता है कि आखिरकार ये मेरी पत्नी ये क्या कर रही है, क्या ये नज़ारा मैं सच देख रहा हूँ या स्वप्न देख रहा हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु और एक घटना यूपी इस्लामाबाद की, यानी कि उत्तर प्रदेश इस्लाम नगर की है। तो दरअसल दोस्तों एक पुअर फैमिली से, यानी कि एक गरीब फैमिली से एक गांव में एक परिवार आता था, जो कि उसके पास पति पत्नी और 2 बच्चे थे। तो बच्चों की परवरिश के लिए पति बाहर चला जाता है, जो कि पति का जो नाम था, पति का नाम शरीफ था और पत्नी का नाम शबनम था। तो दोस्तों अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए या परवरिश के लिए या विकास के लिए वो बाहर चला जाता है कमाने के लिए। वहाँ पर जब वो कुछ दिन कमाता है तो बच्चों को उसकी याद आती है। तो बच्चों के पास कोई स्मार्टफोन नहीं था, छोटा वाला फ़ोन था जिससे कि वो वीडियो कॉल करके बात नहीं कर पाते थे। तो शरीफ जो था वो अपने घर पे पत्नी के पास में, शबनम के पास में उसने एक स्मार्टफोन दे दिया बड़ा वाला, जिससे कि वो बात भी कर सके और वीडियो कॉल के माध्यम से अपने घर परिवार को, बच्चों को देख भी सके। तो उसके बाद जब पत्नी के पास बड़ा वाला फ़ोन आ जाता है, यानी कि स्मार्टफोन आ जाता है शबनम के पास, तो शबनम उसको कुछ दिन तक तो चलाती है, बट धीरे धीरे करके जैसे वो 1-2 महीने बीतता है, 3-4 महीने बीतते हैं, तो धीरे धीरे करके वो अपना गलत तरीके से वीडियो देखना स्टार्ट कर देती है। जो कि शबनम जो थी वो एक पॉर्न वीडियो देखना स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे करके वो रेगुलर वीडियो देखना स्टार्ट कर देती है। उसको बुरी तरह से लत लग जाता है। उसी देखने के दौरान ही बगल का लड़का जिसका नाम सलीम था, तो सलीम आता है अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए। फ़ोन चार्ज करने के लिए जब वो लाता है तो बोलता है, भाभी अपना मुझे फ़ोन दे दो और मुझे कहीं अर्जेंट बात करनी है। तो फ़ोन वो लेता है। फ़ोन लेने के बाद कॉल करता है। कॉल के बाद उसकी अचानक उस वीडियो पर ध्यान जाती है और वो टोक भी देता है कि भाभी आप कौन सा वीडियो देख रहे हो, गंदी गंदी वीडियो देखती हो और ये वीडियो आपको नहीं देखना चाहिए था। तो शबनम बोलती है कि नहीं, ये सब तो फालतू कंप्यूटराइज चीज़ हैं और ये सब बस मैं वैसे ही देख लेती हूँ। फिर उसके बाद कुछ दिन तक ऐसे से बात चलती रहती है और शबनम धीरे धीरे करके उससे प्रेम कर बैठती है। प्रेम करते करते फिर शारीरिक संबंध बनाना स्टार्ट कर देती है सलीम से, और धीरे धीरे करके डेली शारीरिक संबंध बनना स्टार्ट हो जाता है। जब भी पति कॉल करता है, पति से बात हो जाता है, यानी शरीफ से बात हो जाती है शबनम की। उसके बाद रात के समय या दिन में जब भी टाइम मिलता है सलीम को, तो यहाँ पर शारीरिक संबंध बनाना स्टार्ट कर देता है शबनम के साथ में। तो ऐसे लगभग कई दिन तक इसने ऐसा काम किया। तो सलीम कई दिनों तक शबनम के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा, यानी कि सेक्स करता रहा डेली बेस पे। और जब वहाँ पर कुछ समय बीत जाता है तो शरीफ को याद आता है कि अब मैं घर चलूँ और घर जाने के बाद मैं अपने बच्चों से और अपने परिवार से मिलता हूँ और बातें करता हूँ। तो वहाँ पर कॉल करके बोलता है कि मैं शबनम कल घर पे मैं पहुँच रहा हूँ और काफ़ी जो है फैमिली की याद आ रही है। तो शबनम तो काफ़ी दुखी होती है कि अगर वो आ जाएगा तो फिर सलीम से जो मेरा काम चलता है वो काम नहीं चल पाएगा। बट पति को कोई भी इसके मामले में शक नहीं था, यानी कि शरीफ को इन सब के मामले में कोई भी शक नहीं था। शरीफ जैसे ही शाम को आता है, शरीफ जैसे ही घर पहुंचता है, पहुंचने के बाद नहा धो करके फ्रेश होता है, तो शबनम सलीम के पास कॉल कर देती है, यानी प्रेमी के पास कॉल करके बता देती है कि मेरा पति घर पे आ चुका है और हम लोग अब किस तरह से काम कर पाएंगे। तो सलीम बोलता है आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, वो मैं व्यवस्था कर दूंगा कैसे कैसे हमें काम करना है। उसके बाद क्या हुआ, तो होता है दोस्तों शाम को जब भी रात के समय भोजन पकता है, यानी जब खाना बन जाता है, खाना बनने के बाद में और जब भी उसको खाना दिया जाता है तो उस खाने में नशे की दवा दी जाती है। और नशे में जैसे खाना खा करके जो उसका पति सोचता है कि आज मैं अपने पत्नी के साथ सोऊंगा और अपने पत्नी के साथ प्रेम करूंगा और जो है बातें करूंगा प्रेम की, और उससे कुछ वार्तालाप भी करूंगा जो भी हमारे साथ घटना घटा है। लेकिन पति को ये नहीं पता था कि जो मैं खाना खाया हूँ उस खाने में नशे की दवा है। मैं कुछ भी पत्नी से बात नहीं कर पाऊंगा, बल्कि मैं जब भी सोऊंगा तो सो जाऊंगा। बट ये पति को बिल्कुल भी भनक नहीं था, यानी कि शरीफ को ऐसा कोई जानकारी नहीं था जो पत्नी ने ऐसा काला करतूत किया था। जब पति खाना खा करके सो जाता है, सोने के बाद वो 1-2 बार उसकी जो वाइफ थी शबनम उसको जगाने की कोशिश करती है, बट उसको पता चल जाता है कि नशे की दवा काम कर चुका है।
फिर वो अपने प्रेमी के पास कॉल करती है। कॉल करने के बाद उसे बुलाती है, यानी कि सलीम को कॉल करके बुलाती है कि आओ, मेरे पति सो चुके हैं, हम फिर से आपस में शारीरिक संबंध बनाना स्टार्ट कर दें। क्योंकि उसको एक लत लग चुकी थी। दोस्तों, एक कहावत है कि कोई अच्छी लत लगे या बुरी लत लगे, अगर लत लग जाती है तो कोई कुछ भी कहे उसको पता मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसी प्रकार से उस शबनम को बुरी लत लग चुकी थी और उसको कुछ भी नहीं सूझा था, कौन मेरा पति है, कौन मेरा परिवार है, कौन मेरे बच्चे हैं। सिर्फ उसको एक एक काम वही नज़र आ रहा था, शारीरिक संबंध बनाने का। हालांकि समय जो उसका प्रेमी था उसने मना भी किया था कि आज तुम्हारे पति आए हुए हैं तो आज तुम उनके साथ रेस्ट कर लो, हम कल या परसों से काम करना स्टार्ट करेंगे। बट ये नहीं मानी, उसको कॉल करके टॉर्चर करके बुला ली। और बुलाने के बाद जिस बिस्तर पर उसका पति यानी कि जो शरीफ सोया हुआ था उसी बेड पर बगल में वो सलीम प्रेमी आ गया और प्रेमी अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। शबनम के साथ में शारीरिक संबंध बनाना स्टार्ट कर दिया था। करते करते जब उसका पति का नशा कुछ मतलब कम होने बाद जब देखा जगा और देखा, जब पति जगता है और देखता है कि दोनों लोग आपस में संबंध बना रहे हैं, यानी कि सलीम और शबनम दोनों लोग आपस में कपड़े निकाल करके संबंध बना रहे हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ, मैं स्वप्न देख रहा हूँ या रियल में देख रहा हूँ। और जैसे ही ये दोनों लोग देखते हैं, यानी कि शरीफ ने जग कर हम दोनों को देख रहा है, उसी दौरान वो दोनों जो है उसको मारने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो पत्नी थी अपने पति को, प्रेमी को ले करके मारपीट करती है। मारने के बाद उसकी हत्या कर देती है। हत्या दोनों लोग मिलकर करते हैं। हत्या करने के बाद उसको जो लाइट का तार होता है उसके शरीर में टच कर देते हैं, ताकि देखने वाले को पता ये चले कि शरीफ घर पे पहुंचा था और करंट की वजह से उसकी डेथ हो गई, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई करंट की वजह से। बट ऐसा कुछ नहीं था। दोनों लोग मिल करके, प्रेमी और जो शबनम थी, दोनों लोग मिल करके पति को यानी शरीफ को हत्या कर देते हैं और मौत के घाट उतार देते हैं। दरअसल दोस्तों, जब जैसे ही सुबह होता है तो सुबह होने के बाद जो उसकी पत्नी थी शबनम, वो नाटक करने लगती है रोने गाने का। और रोते रोते जब पता चलता है कि यहाँ इसकी मौत हो चुकी है लाइट की वजह से, तो उसके बाद पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। और जांच पड़ताल करने के बाद जब उसके पुलिस की डंडा जब उसके शबनम के पीठ पर पड़ा तो उसको तुरंत उसने सारी सच्चाई को कबूल कर दिया। और जब सारी सच्चाई समाज को पता चला तो पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या ऐसा कोई पत्नी अपने पति के साथ करता है एक हवस की वजह से? सारे गांव वालों को इस सारी जानकारी पता चल जाता है कि हकीकत क्या है। वो लाइट से इसका पति जो शरीफ था वो नहीं मरा, बल्कि उसको मारा गया है, वो उसकी हत्या कर दी गई है। और हत्या करने का जो मेन साजिश था वो कुछ नहीं था, बल्कि शबनम का एक हवस था, शारीरिक संबंध बनाने का और सेक्स करने का एक हवस उसको था। आप लोग खुद सोचिए, अगर उसको वहाँ पर प्रेमी से प्रेम ही करना था तो वो तलाक दे करके वहाँ पे शादी कर सकती थी, या फिर कुछ भी वहाँ पे मतलब कुछ भी वो अपना अलग तरीके से सेटअप कर सकती थे। बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया, तलाक दे करके शादी नहीं किया, बल्कि हवस में आकर के अपने पति शरीफ को हत्या कर देती है। बाकी जो 2 बच्चे हैं उनका भी ये बेरहमी से हत्या कर देती है। हालांकि अभी पुलिस की हिरासत में अभी हैं दोनों लोग, प्रेमी और प्रेमिका यानी कि सलीम और शबनम। पुलिस का डंडा खाकर और जेल में ही दोनों लोग बंद हैं। पुलिस को जो भी धारा लगाना होगा वो अपने हिसाब से इन दोनों के ऊपर धारा लगा देगी। वीडियो बनाने का कोई गलत मतलब नहीं है, बल्कि वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप लोग हमेशा सतर्क रहें, ऐसे क्राइम से हमेशा बचें और अपने परिवार को हमेशा देखभाल करें। तो आई होप कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे रोचक जानकारी डेली अपडेट पाने के लिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।